दोस्तों, इस वक्त मैं अपने फार्म हाउस पर हूँ और आप सामने देख सकते हैं ये मक्के का पौधा है, ये सरसों है, ये आलू है, उस तरफ मटर लगा हुआ है। तो अब प्रश्न ये है कि ये पौधे अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? कारण क्या है? कारण क्या है कि ये पौधे जो हैं सो अलग अलग दिख रहे हैं? तो इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है कि जैसा बीज हमने डाला है वैसा वो फसल हुआ है। सरसों का बीज डाला तो सरसों आया, आलू का बीज डाला तो आलू आया, मक्के का बीज डाला तो मक्का आया। अगर हम जैसा बीज डालेंगे फसल वैसा ही होगा, वैसे उसी तरह का पौधा उगेगा। साइंस में भी बात ऐसी ही है कि अगर आप सही फंडामेंटल को नहीं पकड़ेंगे, यानी सही बीज नहीं डालेंगे, तो जो ग्रोथ होगा, जो डेवलपमेंट होगा आपके अंदर, वो भी वैसा ही होगा। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप साइंस की असल बीज को पकड़ें। दैट इज़ द फंडामेंटल ऑफ साइंस। वो है फंडामेंटल ऑफ साइंस। अब उस बीज में भी अलग अलग प्रकार है। कुछ बीज उन्नत किस्म के होते हैं, कुछ लो क्वालिटी के होते हैं। उन्नत किस्म के बीज से पेड़ पौधा बेहतर होगा, फसल भी क्या होगा? बेहतर होगा। जबकि अगर यदि आप लो क्वालिटी का बीज इस्तेमाल करते हैं तो फसल का पैदावार भी कम होगा। साइंस में भी यही बात है। अगर सही फंडामेंटल आपने पकड़ा है तो ग्रोथ ऑफ साइंस अच्छा होगा, चाहे वो फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, बायोलॉजी की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें। अगर फंडामेंटल्स आपका क्लियर होगा तो सही साइंस का डेवलपमेंट आपके अंदर होगा और वो इजी लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। तो ऐसे में हमारा ये जो चैनल है उसके द्वारा ये प्रयास हमारा ये है कि हम सही फंडामेंटल को आप तक पहुंचा सके। अभी तो हमारी चैनल प्रारंभिक स्थिति में है, न तो हमारे पास कोई बेहतर क्वालिटी का कैमरा है, न प्रॉपर हमारे पास रूम है, न माइक्रोफोन है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे हम जो है सो आज के दौर में जिस स्तर का वीडियो चलता है वैसा मैं बता सकूं। लेकिन धीरे धीरे ये सब कुछ सही करने का प्रयास है मेरा, और मेरा प्रयास रहेगा कि उन्नत किस्म का बीज, यानी कि माने करेक्ट फंडामेंटल को आप तक पहुंचाएं, ताकि डेवलपमेंट ऑफ साइंस, आपके अंदर जो साइंस डेवलप करे वो बेहतर क्वालिटी का हो। उम्मीद है हमारी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। वो देख लीजिए, मेरा झुमरू दौड़ता हुआ आ रहा है, ये भी एंजॉय कर रहा है खेत को। ठीक है, चलिए। तो मेरे चैनल को पर से जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें, और जो स्टूडेंट हैं उसको रेगुलर देखें। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको बोरिंग लगता हो, लेकिन यकीन जानिए धीरे धीरे जब वो फंडामेंटल आपके दिमाग में आने लगेगा। मेरे वीडियो के साथ एक खूबी और खामी ये है कि शुरू में बड़ा आपको सुस्त लगेगा, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन ग्रेजुअली जो बातें हम आपको सिखाते हैं उसको अगर आप पकड़ते हुए चले जाएं। अभी तो ज़्यादातर कोई वीडियो हमने बनाया नहीं है, वेक्टर को बनाया है। अभी तो हम रियल फिजिक्स में इंटर भी नहीं किए हैं। तो जब हम लॉज ऑफ मोशन वगैरह से के आगे जब हम बढ़ेंगे तो असल में फ़िज़िक्स समझ में आएगा कि फ़िज़िक्स में पढ़ना क्या है, क्या करना है ना। तो उसके बाद ज़्यादा मज़ा आएगा, आपको समझने में भी, और इंटरेस्ट भी आपका डेवलप करेगा। ठीक है। और जो गार्जियन तक हमारी वीडियो पहुंच रही हो, उनके अगर बच्चे प्रेफरेबली अगर 9th-10th तो नहीं ज़्यादा कहेंगे, देख सकते हैं, वो भी वीडियो देख सकते हैं। 11th-12th के बच्चे जो हों उनको ज़रूर कहें
कि हमारे वीडियो को देखें और जैसे जैसे हम डाल रहे हैं उसको फॉलोअप करें। जो अपना पढ़ाई कर रहे हैं वो करते रहें, जहाँ भी पढ़ रहे हों, जिनसे भी पढ़ रहे हों, जिस स्कूल में पढ़ रहे हों। लेकिन अगर आप ग्रेजुअली कुछ दिन तक 6 महीना साल भर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके साइंस का डेवलपमेंट बेहतर होगा। चूँकि मैंने हमारे हाथ से हज़ारों डॉक्टर इंजीनियर दिए। हाँ, उसको एडवांस लेवल में हमने नहीं पढ़ाया है, फंडामेंटल लेवल मैंने 11th-12th लेवल में ही पढ़ाया है, लेकिन उसको पढ़ने से उनकी साइंस की समझ इतनी बेहतर हो सकी कि वो जा कर के और बेहतर कर पाए हैं। तो ये एक शॉर्ट वीडियो बनाने के पीछे हमारा मकसद यही था कि हम इस चैनल में क्या करना चाहते हैं वो हम आपको समझा सकें। डेफिनेटली वीडियो बहुत बेहतर क्वालिटी का नहीं है, चूँकि कैमरा अच्छा नहीं है, माइक्रोफोन वगैरह है, साधारण माइक्रोफोन का इस्तेमाल हम करते हैं, और साउंड प्रूफ कैमरा भी नहीं है, साइड से कुछ साउंड भी आता रहता है, तो उस लेवल का नहीं है। लेकिन जो बातें हम बताते हैं, अभी तो हमने वेक्टर वगैरह के बहुत सारे सेक्शन हमने बनाया है, वो जान करके, क्योंकि वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही फिज़िक्स हम लोग पढ़ना चालू करेंगे उसमें वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस वजह से हमने पहले वेक्टर पढ़ा दिया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कुछ हमने पोर्शन लिया है, लेकिन जब तक वेक्टर क्लियर नहीं कर देते हैं, अभी एक आध वीडियो और भी बनाना बाकी है। तो जब वो सारा वीडियो ख़त्म हो जाता है 1-2 दिन के अंदर, तो मेरा अगला टारगेट होगा लॉज ऑफ मोशन, जहाँ से आपको एक्चुअल फिज़िक्स समझने में मदद मिलेगा। ठीक है, जो मेरा झुमरू भी परेशान हो रहा है। वैसे अगर आप लोगों को मौका मिले, जिनका भी घर गांव में हो, तो कुछ दिनों के लिए गांव में वक्त ज़रूर गुजारें, और ख़ास करके खेतों में। यहाँ पर आपको एक अजीब सा सुकून मिलेगा, और वो आपके मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप देख पा रहे हो ये पत्ता खा रहा है। आप बता सकते हैं कुत्ते क्या पत्ते खाते हैं, शाकाहारी होते हैं? अरे नहीं, जब इनके पेट में गर्मी हो जाती है या पेट में कुछ गड़बड़ी होती है तो हरे पत्ते खा करके वो अपने पेट की गर्मी को दूर करने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा खाने से उनको वॉमिटिंग वगैरह भी होता है, जिससे पेट के अंदर जो भी गड़बड़ी है वो बाहर आ जाता है, या फिर पेट के अंदर जाने से इनका डाइजेशन बेहतर हो जाता है। ये हमने कई बार नोटिस किया है। जब भी उसको खेतों में लेके जाते हैं तब वो पत्ते ज़रूर चिबाता है। प्रकृति से जुड़िएगा तो साइंस बेहतर समझ में आएगा। इसलिए मेरा खास करके साइंस के विद्यार्थी से एक सलाह है कि थोड़ा सा प्रकृति से जुड़िए, तो साइंस को समझने में आपको मदद मिलेगा, है ना। चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए इसको हम यहीं पर रोक देते हैं।